तो देखिए, ढाका में सियासी उथल पुथल है। बांग्लादेश यहां से किस रास्ते जाने वाला है, इसकी तस्वीर अभी साफ नहीं है। लेकिन इस बीच खालिदा जिया की पार्टी यानी बीएनपी अपना दबदबा बढ़ा रही है। माना यह जा रहा है कि बीएनपी को कट्टरवादी संगठनों का पूरा समर्थन है, इसलिए उसके नेता भी अब खुलकर भारत विरोधी बयान दे रहे हैं। आज बीएनपी के एक नेता ने भारतीय उत्पादों का विरोध करते हुए गजब का ड्रामा किया। भाषण देते हुए उन्होंने बैग से अपनी पत्नी की साड़ी निकाली और उसे सड़क पर फेंक दिया। रिपोर्ट देखिए। ये तमाशा है या सियासत या फिर भारत के खिलाफ नफरत, लेकिन ये तस्वीरें साफ बता रही हैं कि इस वक्त बांग्लादेश में क्या माहौल है। एक तरफ अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले जारी हैं, दूसरी ओर शेख हसीना की पार्टी के नेता भारत की बनी साड़ी जला रहे हैं। ये तस्वीरें ढाका की हैं। यहाँ भारतीय उत्पादों के बहिष्कार की अपील करते हुए प्रदर्शन किया जा रहा था। इसी दौरान बीएनपी के ज्वाइंट सेक्रेटरी जनरल राहुल कबीर रिजवी ने ये गजब का ड्रामा किया। अपने भाषण के दौरान उन्होंने पहले तो भारत पर बांग्लादेश की प्रभुसत्ता का सम्मान नहीं करने का आरोप लगा दिया। कहा कि भारत ने हमारे झंडे का अपमान किया है, लेकिन हम उनके उत्पादों का बहिष्कार करेंगे। इसके बाद रिजवी ने अपने बैग से लाल रंग की साड़ी निकाली, दावा किया कि साड़ी उनकी पत्नी की है और इसके बाद रिजवी ने साड़ी सड़क पर फेंक दी। अपने कार्यकर्ताओं से उसे आग के हवाले करने को कह दिया। साड़ी फेंकी गई, जलाई गई और इस दौरान बीएनपी के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। ये पहली बार नहीं है जब रिजवी ने बहिष्कार का ऐसा ड्रामा किया हो। भारतीय उत्पादों का बहिष्कार दिखाने के लिए उन्होंने इसी साल मार्च में खुद ओढ़ी हुई शॉल उतार दी थी। असल में भारतीय उत्पाद, खासकर भारतीय साड़ियों को बीएनपी पहले से मुद्दा बनाती रही है। शेख हसीना की सरकार के दौरान भी इन पर रोक लगाने की मांग की गई थी और तब शेख हसीना ने तंज में कहा था कि विरोध कर रहे नेता पहले अपने पत्नियों की साड़ियां देखें जो भारतीय होती हैं। मगर अब हालात बदल चुके हैं। शेख हसीना सरकार के बाद कमान मोहम्मद यूनुस के हाथ में है और देश में कट्टरवादी ताकतें हावी हैं। ऐसे में बीएनपी का भारत विरोधी एजेंडा और खुलकर सामने आ रहा है। सिर्फ बीएनपी ही नहीं, बल्कि बांग्लादेश की सरकार चला रहे मंत्री भी भारत विरोधी बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे। हालांकि हिंदुओं पर हमले की वजह से तनाव है, रिश्तों में तनातनी दिख रही है, मगर इसके बीच बांग्लादेश के गृह मंत्री जहांगीर आलम चौधरी ने भारत पर जुबानी हमला करने में देर नहीं लगाई। भारत में कई नेता बांग्लादेश में यूएन की शांति सेना तैनात करने की मांग कर रहे हैं। इसके जवाब में चौधरी ने कहा कि यूएन शांति सेना को बांग्लादेश में नहीं बल्कि भारत में तैनात किया जाना चाहिए। इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांग्लादेश में पीस कीपिंग फोर्स तैनात करने की मांग की थी। साथ ही पीएम मोदी से बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत हस्तक्षेप करने की अपील की थी। लेकिन उधर बांग्लादेश के तेवर तल्ख हैं। सरकार ये मानने के लिए भी तैयार नहीं कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक डरे हुए हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। खुद मोहम्मद यूनुस बगैर नाम लिए भारत पर दुष्प्रचार करने का आरोप लगा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि ये सब शेख हसीना के समर्थन में किया जा रहा है। लेकिन ऐसी तस्वीरों की सच्चाई बांग्लादेश कैसे झुटला सकता है? मंगलवार की रात सुमनगंज जिले में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घरों पर हमला किया। एक हिंदू पर सोशल मीडिया पर ईश निंदा का आरोप लगाकर 100 से ज्यादा घरों में तोड़फोड़ की गई, मंदिर तोड़ दिए गए और हिंदुओं की दुकानों में भी लूटपाट हुई। इसकी वजह से रात में ही सभी 200 हिंदू परिवार यहां से पलायन कर गए। हालांकि सुमनगंज में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है, लेकिन इलाके में जबरदस्त तनाव है और हिंदू समुदाय बेहद डरा हुआ है। सवाल है कि अगर हिंदुओं पर हमले इसी तरह जारी रहे तो बांग्लादेश और भारत के रिश्तों का क्या होगा? बांग्लादेश इस सच्चाई को बदल नहीं सकता कि वो 3 तरफ से भारत से घिरा है और उसकी अर्थव्यवस्था भारत के साथ होने वाले व्यापार पर निर्भर है। शायद यही वजह है कि तनातनी के बावजूद बांग्लादेश सरकार में शामिल लोग सीधे टकराव वाली भाषा नहीं बोल रहे। भारत भी अपने इस पड़ोसी देश को लेकर संयम दिखा रहा है।
this is something that we keep continuing talking about. We said have such a wide-ranging relationship, multifaceted relationship, and as I've said, you cannot reduce it to one issue or one agenda. We are working across so many issues, and we really want to build a positive, stable, constructive relationship moving forward. There are so many things we are doing. There are so many interdependencies we have, and we want to build on those interdependencies to mutual benefit. चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह माहौल तेजी से बदल रहा है, उसकी वजह से भारत में नाराजगी है। संसद में भी ये मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है, मगर बातचीत के जरिए इस मसले को सुलझाने की उम्मीद है। खबर है कि भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री अगले हफ्ते ढाका जा सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मिस्री दोनों देशों के बीच 9 और 10 दिसंबर को होने वाली फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन यानी FOC में भाग लेंगे। FOC भारत और बांग्लादेश के बीच हर साल होने वाली उच्च स्तरीय वार्ता है, जिसमें दोनों देशों के दरमियान वीजा पॉलिसी, व्यापार और दूसरे मुद्दों पर बातचीत होती है। शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद ये पहली बार होगा जब भारत का कोई बड़ा अधिकारी बांग्लादेश का दौरा करेगा, इसलिए सभी की नजरें इस मुलाकात पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।